मैं मंच और सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं। निश्चित रूप से महिला वर्ग का आयोजन है और हम लोग माइनॉरिटी में हैं, बड़ी भाग्य की बात है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे लिए सौभाग्य है अभी- जी कि आप आए और आपके सामने से सुनने का मौका मिल रहा है। जी, अभी वो अलग बात है। हमारी जो दिल की डॉक्टर हैं, उन्होंने इस संस्पर्श के बारे में कुछ कहा था। जब उनका मेघदूत लौट रहा था तो कुछ उन्होंने संस्पर्श महसूस किया। मैं वही संस्पर्श के बारे में थोड़ा सा कुछ पंक्तियां लिखी हैं, कोशिश करता हूं। मैं भावांजलि के टाइटल से भावांजलि के रूप में अपने भावों को व्यक्त करता हूं। तो ये भावांजलि मैंने लिखी है संस्पर्श को। तुम्हारा वह संस्पर्श अनूप, तुम्हारा वह संस्पर्श अनूप, हृदय में खिला प्यार की धूप, अलंकृत हुई देह सब अंग, भर गया कोई मधुर तरंग, उदित मधुमय जीवन के रंग वचन मन कर्म तुम्हारे संग, चढ़ गई मन वाणी पर भंग, विपुल आक्रामक दिव्य अनंग, चतुर्दश तेरा भव्य स्वरूप, सुखद शीतल और दिव्य मयंक, गंध अति सुखद मृदुल मकरंद, विझंकृत अंकृत अंतर मन से तंज, क्षणिक सानिध्य तुम्हारा, मन हुआ धन्य हमारा, गात मन ओ आराधन, हृदय घर बाहर आंगन, उदित तेजोमय सा वह ज्ञान, मुदित और आह्लादित अति प्राण, बह रही मधुर मधुमयी धार, धवल मन बिन मालिन्य विकार। और उसका बाद में क्या हुआ? अहर्निश ध्यान तुम्हारा, बन गया नियम हमारा, शून्य लगता जग सारा, तो ही जीवन धन प्यारा, क्षणिक संस्पर्श तुम्हारा, बनाकर मुझे दुलारा, दीन दुनिया हो गई विरक्त, एक बस तेरी ही अनुरक्त, भाव सद्भाव उमड़ते, अंग प्रत्यंग अंगड़ते, स्नेह के तरंग घुमड़ते, राग वैराग्य झगड़ते, राग वैराग्य झगड़ते, तुम्हारा मृदुल गात और रूप, विपुल चिंतन का है आधार, खो गई प्रीत ईश्वरी भक्त, शक्ति का अब तू ही आगार, दुखद दारुण होगा वह हाल, विलगता का यदि होगा काल, प्राण ही हर लेगा वह निमेश, नहीं होगा तन जीवन शेष। धन्यवाद। तो मेरी बड़ी प्रिय कविता है, क्योंकि ये महिलाओं का मंच है और वो मैंने जीवन सिंगनी के लिए लिखी थी। ये जो हमारे यहाँ उसका करवा चौथ का व्रत होता है, ऐसा भाव आया था। तो ये भावांजलि है जीवन सिंगनी को। वह त्यागी तपस्विनी बलिदानी, स्नेहमयी प्रेमामुमयी, है सकल कामना औरों की, पर सुख की जिसकी आस रही, नहीं प्यास लगी नहीं भूख लगी, बस एक लगन इस जीवन की, मेरे सब अपने रहें सुखी, बस यही आस है तन मन की, रहूं सदा सुहागिन पुत्रवती, ये ही तो अंतिम इच्छा है, ये तो मात्र त्याग, निज धाम त्याग, निज गोत्र त्याग, निज नाम त्याग, सब छोड़े हैं परिजन उसने, प्रियतम बस तुझको पाने को, देना है तेरा वंश तुझे, सिंचित करके निज आंचल से, बस अस्थ रक्त मज्जा ही नहीं, यौवन जीवन सब खपा दिया, संतान हुई पर वंश तेरा, संगिनी बनी पर नाम तेरा, पूजा संध्या उपवास ध्यान, षष्ठी तृतीया पूर्णिमा ज्ञान, सब कुछ उसके ही हिस्से हैं, भूखे प्यासे साधना विधान, फिर क्यों न उसे हर मान मिले, सम्मान मिले, हर प्यार मिले, उसने जो घर में बोया है, अपना जो सब कुछ खोया है, तेरे में ही अपना देखा, अपना माना अपना समझा, क्या उसका कर चुकाओगे, उसको क्या दे पाओगे। ये एक पक्ष था और अब पुरुष पक्ष की ओर से उत्तर दे रहा हूं। वकील साहब हमारे शायद सहमत हों।
वह श्री है बस मेरे कुल की, वह श्री है बस मेरे कुल की, शांति है वह अंतर मन की, वाणी है मेरे अंतस की, आह्लादिनी शक्ति है वह मेरी, प्रेरणा स्रोत कल्पना लोक, जन्मों जन्मों की साथी है, कल्पनातीत उसका वियोग, संभव ही नहीं एकांत योग, संभव ही नहीं एकांत योग, मैं नहीं रहा अब हुए हैं हम, मैं नहीं रहा अब हुए हैं हम, हूं उसमें मैं और मुझमें वो, हम होकर ही परिपूर्ण हुए, हम और हमारे ही हैं सब, सब द्वैत हुए अस्तित्वहीन, अद्वैत बना जीवन दर्शन, अद्वैत बना जीवन दर्शन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ी हुई है आपने, उसमें डाली थी, ग्रुप में डाली हुई। ग्रुप में डाली थी, दूसरी वाली नहीं है किसी में। दूसरी वाली नहीं है। और जिस तरह से आपने पुरुष और स्त्री का, वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पुरुष और स्त्री, एक के बिना वो मैं धारा और दूसरे का सागर की बात नहीं। सुन रहा था, प्रशांत जी। महासागर को भी सुना जी। तो और देखा जाए तो अर्धनारीश्वर का रूप है सारा, पुरुष स्त्री, ये अर्धनारीश्वर का रूप है। और अब एक रचना छोटी सी पुनीता जी आपसे सुनेंगे, छोटी सी रचना, क्योंकि हम मंजू जी को ज्यादा सुनना चाहेंगे, और फिर एक छोटी सी रचना पूनम जी आपकी सुनेंगे।